अपने गहना भी दिखाई दिए बाको और जल बुन जाइए तो बताओ बुलाए ले बाको। बुला लो बाको। कौन और रिश्तेदार है? फूफा, चाचा, बुआ, मामा, नानी सबको बुला लो ना। अप्पू सिंह को घर थोड़ी है, धर्मशाला है। बुलाओ, टिकट रख दो ससुर। अरे यार, जो क्या मतलब है यार तुम? तो क्या बिगड़ रहे हो, क्या फालतू को चिल्लाए रहे हो? क्या मतलब है? तुम्हें नहीं पता है कितनी खटियां हैं, कितने बेड हैं, कितने कमरा हैं और लोंडा लपाड़ी कितने हैं? सारे सब ने तो अपने अपने बिस्तर पे अधिकार कर रखो। बाप की तो कौन, जब भी सारो रिश्तेदार आते है सबसे पहले बाप की मतलब हमारी खटिया आंगन में लगती है। सब सारे चैन की नींद सोते हैं, हमें अपनी कुल्फी नहीं जमवानी। हाँ तो पापा, आपको कौन बोल रहा है आंगन में सोने? आप यहाँ सो जाओ, हॉल में नीचे। चुप कर, बेकार की बातें कर रहा हूँ। सुनो तो जैसे तो फायदा है। देखो, एक तो हमारी पब्लिसिटी हो जाए पूरे शहर में, सही बताए रही हैं। आओ, हम बाको अपने गहना और दिखा दिए और जल भुन जाइए, फिर तो समझ जाओ कि हमारा जो वो है ना कॉन्फिडेंस और बढ़ जाइए। अब करो, मैं खोपड़िया खराब है का? सर सिर्फ गहना दिखाने के लाने इतनी नौटंकी? वीडियो कॉल करो, निपटाओ। धनिया धनिया डालू है धनिया। अरे बाप रे, छेद करेगा का घूर घूर के, इतना भी मत घूर, आलिया भसम है जागी। अरे रणवीर भैया, लेने दो बेचारे को चांस। वैसे भी फ्लॉप शो ही जाएगा, क्योंकि आलिया जैसी लड़की ऋतिक को लुक भी नहीं देती है। ओए चिमकांडी, लुक नहीं पूरी स्माइल देके जाएगी आज। अबे ओ रहने दे, तू उसके टाइप का नहीं है। टाइप? क्या उसका टाइप हैंडसम, चार्मिंग, मेरे जैसा स्मार्ट लड़का नहीं है? हाँ है तो, पर मुझे यहाँ ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे हट, है ही नहीं यार। देख, तू खामा का टाइम वेस्ट कर रहा है, तेरा दिल टूट जाएगो और फिर पूरा वीकेंड हमारा खराब जाएगो। रणबीर, चमची, मुझे लगता है कि मुझे अपना स्पेशल वाला जलवा तुम दोनों को दिखाना ही पड़ेगा। अम्मा, तुम सब लोगन के लाने एक जरूरी सूचना दे रहे। वो रेशम पला है ना अपनो? हाँ, वो झूलती मीनार। बाकी बहन रेशमा अपने घर में रहेगी कछु दिन। नहीं, क्यों? मतलब अपने घर में मन ना लग रहा उसका? ना, असल में रेशम पला कछु दिन के लाने बाहर जा रहा है। अब बाहर जा रहा हुए तो वो कहा है कि अपनी बहन को घरे अकेले नहीं छोड़ सकते ना। क्यों? छोटी बच्ची है क्या वो? ऐसे कैसे नहीं छोड़ सकते घर में अकेले? ना, बच्ची का है कोई, बाकी तो हमारी अपनी वाह कैट बिटिया की उम्र की आए। अरे तो फिर जब इतनी बड़ी है तो अपने घर में काहे नहीं टिकती? हाँ। बहनी, असल बात यही है ससुर, बट्टे कहीं तो ना सकती। पर क्यों नहीं टिकती? पैरों में क्या स्प्रिंग लगी हुई है? हाँ। ना, बाको तो बात से भी बड़ी बीमारी है, घर से भागने की। अरे बाको मन ना लगा था क्या घर में? मन लगाते बाको कौनो नौजवान के साथ भागने में। क्या है? अपुआ, दिमाग खराब होगा हुआ ना सपीटे हैं? रेशम पाला की बहन के जे लक्षण, और तू दूसरों की सरदर्दी घर में लाके धर रहा हुआ है। अरे इतने से भी भाग गई तो? अरे यार चूलाल, तुम हद दर्जे के बेवकूफ हो यार। काय तुम ये सोचो कि रेशम पाल की बहन जो है अगर तुम्हारे घर से 9-2-11 हुई तो तुम्हारे किस्मत के तो मतलब कमिश्नर साहब 12 बजा देंगे। सही कहा। देखो अम्मा, यही से हम तू यार लंगोटिया यार के नाम पे फिर ऐसी बात तू हमें नहीं पहचान तो? अरे हमने कछु सोच समझ के खोपड़िया बेड़ाई। हमने सोची अम्मा 2-4 दिन की बात है, रेशम पला की बहन को अपने घर में टिकाएंगे तो सारे पे कर्ज चढ़ जाएगा। बाकी बात का है, उन्हें वादा करो हमारी तरक्की की चांस फुल। कैसी गई? हमें पता तो कि हमारा लाल बिना मतलब के मतलब जो भी काम करतो है सोच समझ के करता। हाँ, शाबाश। अरे तुम टेंशन ना ले, हमारी है ना सीसीटीवी कैमरा, चमची हमारी ऐसे नजर गड़ाई के रखिए कहे। हाँ। लेकिन एक बार हम फिर कह रहे अम्मा, वह बिटिया को हल्के में बिल्कुल न लइयो। वह रेशम पला को कमिश्नर साहब को कई बार चूना लगा के भग लई, रफू चक्कर फर। अरे हमाओ घर कहाँ है? जंगल है, इतने सारे जानवर।
हम मतलब कि इतने बच्चा हैं कि अगर एक दूसरे के काम में जब तक टांग ना अड़ाए तब तक इनको खाना हजम ना होता है। हाँ तो बताओ, बजो एक बार सुरंग में घुसी फिर कैसे निकले है। बस तो फिर समझ लो अम्मा, रेशमा के जैसी जगह में कदम पड़े और हमारी तरक्की के चांस बढ़े। कैसी गई? बहुत ही उम्दा, वेरी वाह वाह, तेरा तो प्रमोशन पक्का होगा और पक्का हम कर देंगे। अब भाई मंदिर जा रहे हैं, मन्नत मांगेंगे तेरे प्रमोशन के लाने। डोंट वरी हप्पू भैया, मैं इसे ना अपना ही घर समझूंगी। जैसे अपने घर में रहती हूँ ना एकदम खुल के, मैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे रहूंगी। इतना भी नहीं खोलने दादा। वैसे अच्छा ही हुआ कि भैया 1-2 दिन के लिए चले गए। अब ना मेरा काम आसान हो जाएगा। तुमने काम आसान हो जाएगा मतलब? चिल मारने का। तना जरूरी फोन है, 1 सेकंड ठहरो। हाँ भैया भोले शंकर जी। वो दादा जो तो गलत बात है ना, हमने तुम्हें सारे हैं धी के लट भूल गए। एहसान हमारे इतने बढ़िया बालू को ठेका दिलवाओ और तुमने सारे घुइयाने और चावरना भेजी। तुम्हें पता है ना सारे घर में 9 ठैया खेल रहे हैं। शाम तक गड्डी भिजवा दो। ओके आओ तुम्हें। रेशमा हाय। हैं? कौन सा पान लगा दे? पान नहीं, तुम्हारी डिटेल्स चाहिए। तुम मैरिड हो या अनमैरिड? हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या जवाब दें। अरे इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? या तो जवाब हाँ होगा या ना होगा। वो का है ना कि जितने भी लोग यहाँ आते हैं सब चूना कत्था के बारे में पूछते हैं, लेकिन तुम एक पहली हो जो पूछ रही हो कि हम मैरिड हैं या अनमैरिड। वैसे बताए हम कुंवारे हैं। कुंवारे हो? अरे तुम बता के तो आई। ओ टार्जन कैसे है भैया? बढ़िया बढ़िया दरोगा जी। और तेरी बेटिया कैसी है? निमोनिया हो गई तो बड़ी खराब हो गई थी तबीयत, हमने सुनी। छोटी बच्ची, लेकिन दरोगा जी हमारा परिवार। दिक्कत हो तो टेंशन नहीं लेने, हमारी पहचान को डॉक्टर है, हम भर्ती करवा देंगे। अरे दरोगा जी हमारा परिवार, हमारी बेटी। अरे लेकिन और बड़ी वाली कैसी है? लेकिन दरोगा जी दादा तुम तो ध्यान दो, बैग उठाओ चलो। धी के लट मार मार के सारे रंग। ओ देखो तुम समझ नहीं रही, साहब ने हमें जिम्मेदारी दी। अगर तुम ऐसे कहूँ गायब हो गई तो हमारे ऊपर आँच आ जाएगी ना। तुम्हें बिल्कुल भी ऐसे एक भी बार। ओ दादा अरे तुम समझ ना रही जी, ऐसे पान वान वालों के चक्कर में ना फंसो। ये सारे लफंडर आदमी हैं। तुम्हें तो हम तुम्हें अम्मा से मिलवाएंगे पहले। क्या यार, आज सर ने कितना होमवर्क दे दिया। एक काम कर, पहले ना इसका फोन उठा ले, वरना ये खुद भी चैन से ना जीने का ना हमने जीने देगा। पहले फोन उठा ले। यस कमलेश, व्हाट हैपनिंग? व्हाई यू कॉलिंग मी? हाय कैट 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 कैट, व्हाई यू नॉट? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो यार? ओह यू एंग्री ऑन माय बॉडी? अबे ढक्कन इंसान, एक बात बता, अगर फोन सामने पड़ा हुआ है यार, घंटी बज रही उसके बाद भी कोई फोन ना उठा रहा, उसका मतलब क्या हुआ? हाँ फोन दूर रखा होगा। मे आई राइट मैडम मलाइका? भाई क्या ढक्कन इंसान से। कमलेश, मी इज नॉट वांटिंग टू टॉकिंग टू यू। नो कैट प्लीज ऐसा नहीं करते। मी अर्जेंट टॉक करना चाहता हूँ, प्लीज गिव मी वन चांस प्लीज। दीदी इसे कोई चांस देने की जरूरत ना है। यू ना भैंस की पूंछ के जैसा है, जहाँ भी जावे ना बस गोबर ही फैलावे। You. Kamlesh, you listening for the final time. Me's not wanting to seeing your face ever forever. No go, me coming. Okay, you not coming, me coming in your villa में. Then we long time talk and walk. अच्छा बेटा एक काम कर, अगर बकरी का दूध पिया ना तो आके दिखा, यही खिड़की से दौड़ाया ना तुझे उड़ा के, तो मेरा नाम भी मलाइका सिंह नहीं। Hello Malaika, why you coming between me and cat friendship? Always pock your nose. ऐसे ही खुजली है बस मन बिना बात की। बहुत मजा आया, जब तक तेरा मार ना लेती ना 3-4 मेरा ना बस दिन सा ही ना बनता। Kamlesh, now is my beauty sleep time, and you disturbing. So you going and me sleeping's okay, bye. चढ़ जा मेरे ऊपर, मैं ही हूँ। ओह सॉरी सर, बहुत टाइम लगा दिया यार। ऑनलाइन सर्विस 24/7। अरे 24/7 इतना लेट? अम्मा हम जो सोच रहे ससुर के रेशमा को ले तो आए, लेकिन
टेंशन से ये सपने में देख रही कि भग गई करवटें बदलती रहे, सारू टेंशन हो रही है। अरे मेरे लाल, तू काहे टेंशन ले रहे हो? हम हैं ना। अरे बाकी 1-3 ना चलने देंगे हम। अम्मा जल्दी हो चाय। देखो अम्मा, आप ज्यादा काम नहीं बताइए, कैसे हम बहुत ज्यादा बिजी हैं। हमारा मतलब हमारा पूरा शरीर अम्मा ऐंठ रहा हुआ है। वह लड़की की इतनी टेंशन है कहूँ भाग ना जाए। अरे तू फिकर काहे कर रही है? जे घर नैया छावनी हैगी और जाके मुखिया है हम। जब तेरी ना चलने देते तो माँ किस खेत की मूली आएगी? अम्मा हमारी बात और है, हम ठहरे एकदम सीधे साधे, बा बहुत तेज तर्रार है। हाँ, जलेबी की तरह सीधी साधी। ठीक है जी। अबे तुम और जज अपनी एक तो खटपट तनक देना। सुनो, तुम और जो समझो कि एक ही मिशन के सब मिलके सिपाही आपस ही में चौंची युद्ध करोगे, महाभारत चिरांत फैलाओगे, फिर कछु हाथ न लगे। ठीक है, नहीं ठीक है। अरे दीदी प्रणाम अम्मा। है पास हो गए तो छग्गू। एक सेकंड, तुम छग्गू वो तो बोर्ड का रिजल्ट आने को है। हमें नहीं सुनने तेरो रिजल्ट। तू जो बता, तेरो बाप का ही नहीं है वो। पापा तो पी के पड़े हैं नाली में। 2-3 दिन मैं ही आऊंगा। अब कपड़े दे दो दीदी। नहीं, एक सेकंड, तू बिल्कुल ना आएगा। जब बाप तेरो टल्ली हो के होश में आ जाए ना, बाप ही को भेजियो, तू मत आ। फिर कपड़े हैं? कपड़े भेजवा देंगे। हाँ, बाद में। ठीक है, मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको। अरे तो नहीं तुम्हारा मतलब क्या है? पूरे कपड़ों हम धोए? ऐसो है, हम नहीं कर पाए, हमसे सब नहीं हुए है। अभी मिशन कर रही थी, 2-4 दिन धो लोगी तो सारे हाथ घिस जाएंगे, खत्म। तनक समझो ना बात को। लेकिन आज तो दे दें कपड़े, मतलब आज आओ तो कपड़ा ले जाए, बाकी बात फिर एडजस्ट करनी है। हाँ तुम रुको। और बेटा सुन, इतने पे एक ठैये लड़की है, अगर बच्चों को दिख जाए भूले भटकी और वह पूछे कि तू कुंवारो है कि शादीशुदा, तो तुरंत बोलने है कि शादीशुदा है, 2 बच्चा भी है। नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ठीक है, लट्ठ जो समझा रहे वो समझना, वो तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन बोलना यही है कि शादीशुदा हूँ, 2 बच्चा भी है। कहो हाँ। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों बोलूंगा? तू का तेरे बाप भी बोलेगो। हाँ, वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि वो शादीशुदा है। ज्यादा होशियारी मत दिखा, नहीं तो थाने में ले जाके ऐसो पेलेंगे सारे। ज्यादा सोचना, इतो सोचेगा ना, झूठ ना बोलेगा ना, तो तू समझ ले हम तेरे ना नींबू निचोड़ देंगे। जल्दी कपड़े दे दो, मैं चलता हूँ। बहू कितनी देर लगा रही, कहीं वहाँ आ गए ना तो कपड़ों के संगे हमारी इज्जत भी चली जाएगी। जल्दी। अरे मरन तो जा रहे क्या? मनोहर क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? ऐसी की तैसी। मनोहर आपने मुझे क्यों किडनैप किया है? मैं तो कोई रिच पर्सन नहीं हूँ। मेरे पापा रिच दिखते हैं पर है नहीं। फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। मुझे ना तुमसे भाग के शादी करनी है। What? मेरे साथ शादी मनानी है? नो, सब गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हैपनिंग टू यू। अरे कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है क्या? नो। What? Yes, I like the girls. But me coming, do you even know that? What is the age right now of my body? मतलब? अभी तो ये मेरी उम्र ही क्या है? Your English is so cute. वैसे शादी की तो उम्र हो गई है तुम्हारी। Yes, you can say, but मैं ऐसे भाग के तुम्हारे साथ शादी नहीं मना सकता। Me coming from शरीफ हाउस लौंडा। तो मैं क्या कोई डकैतों के खानदान से हूँ? Excuse me, मेरे भैया ना पुलिस कमिश्नर हैं। हाँ। What? ऋषभ बाल अंकल? Oh no matching. You तो totally looking like गुंडी लेडी। Please, गुंडी लेडी। I mean, please, मुझे जाने दीजिए, please leave me. अच्छा, एक शर्त पर। अगर तुम शादी के लिए हाँ बोलोगे तो? No. मैं मर जाऊंगा पर तुम्हारे साथ शादी नहीं मनाऊंगा। ठीक है,
मतलब कि तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? फिर तैयार हो जाओ। बताओ कैसे मरना पसंद करोगे? देखिए आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। और अगर तुम नहीं माने ना तो थोड़ी देर में तुम्हारी गर्दन भी मेरे हाथ में होगी, इसीलिए आराम से मान जाओ। नो, मैं किसी की अमानत दो, प्लीज मुझे जाने दो। देखो बहानेबाजी ना बंद करो, शादी के लिए हाँ बोल दो और तुम आजाद। रज्जो, होगा। अरे दादा सुनो, ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हम मतलब रेशमा भाग गई। देखो हमने ना, अम्मा सही बता रहे, तुम्हारी कसम कह रहे, हम बहुत आग गड़ाई के मतलब बैठे आते, जाने कैसे चकमा दे के सेंध लगाए के निकल गई। वो हमारी कोई गलती नहीं है। अरे यार हमें पता है रज्जो, तुम काहे परेशान हो रही, तुम्हारी गलती नहीं है। बस बिटिया की आदत ही है, एक नंबर की अम्मा भगेड़ू है रेशमा। अब तो मोरा टेंशन न लो, हमने मनोहर को काम पे लगा दो है, भगवान बस सब ठीक हो जाए। चलो मिल जाए तो अच्छा है। हाँ टेंशन जब बात की है, कहीं कमलेश के संगे बाने ब्याह कर लो तो। अरे यार तब मनहूस बातें फिर। ना ना ना, ऐसा काहे सोच रही है भाई? हमारे लाल ने इतने बुरे कर्म ना करें कि ऐसी सजा मिले। अरे सजा की छोड़ो, सजा तो अब रेशम पला तय करेगू। तुम तो बस अम्मा प्रार्थना करो कि बिटिया की मति सही हो जाए, बुद्धि सही हो जाए, कसम से, या पाँव में सारी मोच आ जाए, कछु ऐसा हो जाए कि बस गदबद करके इतने वापस आ जाए। तो अम्मा भगवान को शुक्र है कि हमने रेशम पर आगो एक दिन के लाने टाल दो, नहीं तो और राज तो फैल जा तो हैं। अरे रेशम पला को फोन है। अरे हपुआ जा तो उठा ले, जा काट ले, हम तो बीबी बढ़ रहा है। उठा ले नहीं तो वो खून पिएगो। जैन साहब। जय हिंद। हप्पू जानते हो, अगर इस वक्त तुम मेरे सामने होते तो मैं तुम्हारा क्या करता? गोली ना मारियो साहब। हाँ? क्या मजाक कर रहे हो हप्पू? अगर इस वक्त तुम मेरे सामने होते तो तुम मेरे लिए इतने लक्की हो कि मैं तुम्हारी नजर उतार लेता। साहब हमें समझ में ना आई आप क्या कह रही। मेरी बहन रेशमा तुम्हारे घर के आई, उसके लिए बहुत अच्छा एक रिश्ता आ गया। अरे बधाइयो ना बधाइयो। अरे जो बहुत बड़ी खुशखबरी है, कितना अच्छा संदेश है, जो बहुत बढ़िया भगवान। अरे आपकी सारी तकलीफन को निवारण हो गई तो बहुत खुशी की बात है। अम्मा भी बधाई दे रही हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ऐसे रिश्ते में देर नहीं करनी चाहिए। तो तुम एक काम करो, जल्दी से रेशमा को रेडी करके मेरे घर ले आओ। घर साहब घर? तुम भी कमाल करते हो यार, लड़के वाले मुझे देख के थोड़ी हाँ कहेंगे। साहब एक बात कहें, वो रेशमा जो है वो आ नहीं सकती। क्यों? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम असल में कहा है कि प्रॉब्लम कछु नहीं है। माने व्रत, वो व्रत होतो ना, एक लड़कियन वालू व्रत रखो है कि जौन बा मुसीबत से जूझ रही है ना, परेशान बा खुद चल रही है। असल में बस चाहती है कि दूर हो जो प्रॉब्लम, बा को हटाने की लाने, जो भागने की बीमारी है, बाकी लाने बाने व्रत रखो है। भाई को उद्यापन हमारे ही घर में होगो, तब तक की लाने एक आध दो दिन को आप सबर करो ना, उन्हें टरकाओ। काफी स्वीट नेम है। क्यों? मेरा मतलब क्यों, मेरे नाम से क्या शहद टपक रहा है? अरे वाह, काफी मजाकिया हैं। हाँ, क्योंकि मैं पहले सर्कस में जोकर थी ना। अच्छा, आपकी कुछ हॉबीज बताओ। धोबी पछाड़। डर गए ना आप? वो क्या है ना, मैं पार्ट टाइम है ना कराटे सीखने जाती हूँ, ऐसे वाले। OMG, I like strong ladies. वैसे रूम में हम दोनों अकेले हैं। मेरा मतलब अगर आप चाहें तो घूंघट हटा सकती। नहीं नहीं, घूंघट उठा दूंगी तो पत्ते खुल जाएंगे। जी? मेरा मतलब है कि घूंघट उठा दूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वो क्या है ना, मैंने जल्दी शादी करने का व्रत रखा है ना, तो वो टूट जाएगा।
वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? आपको इतनी जल्दी शादी करने की क्या पड़ी है? पहले नहीं थी, पर जैसे तुम्हारी फोटो देखी डिसाइड कर लिया शादी करूंगा तो तुमसे ही करूंगा। अच्छा वैसे मैं कैसा लगा तुम्हें? घटिया, बेवकूफ, एक नंबर का लल्लू। क्या? फिर डर गए आप। आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। आप तो एकदम गुड बॉय है, गुड बॉय, गुड बॉय। रोहित, हाथ पीछे करो। तुम यहाँ? हाँ, बहन है तो ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। अगर आप यहाँ रहेंगे तो हम बात कैसे करेंगे? मुंह से। और अपने हाथों को ना काबू में रखो, जेब में रखो, अपनी कोट की जेब में रख लो। गॉड, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब कल को मेरी और रेशमा की शादी हो गई तब तुम क्या करोगे? अरे अभी तक तो हुई नहीं है ना, जब होगी तब देखी जाएगी। अभी तो ये हमारी है। क्या? मतलब हमारी बहन जैसी है। और मैं होने वाला बहनोई, तो होने वाले साले साहब बाहर जाके मुंह मीठा करवाओ और हमें डिस्टर्ब मत करो। गेट आउट। बदतमीज! मेरे अलावा मेरी बहनी की बेइज्जती कोई नहीं कर सकता है, समझा? सॉरी बोल। सॉरी बोल, नहीं तो जबड़ा तोड़ दूंगी तेरा। सॉरी। चल निकल, निकल, निकल। ऐसे ही पहले ही मिलन पे जो ऐसी हरकत कर रहा है, मतलब ऐसी ठरकी टाइप की हरकत कर रहा है, तो आगे जाके जीवन में क्या करेगा? ना ना सर, बेनी बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ, हमें तो बस लड़का देखते ही एकदम एक नंबर को काइया लग रहा हुआ। हाँ। तो चंट। हाँ, बहुत सही भाव, भगवान को शुक्र है कि रिश्ता ना भाव, रेशमा बच गई। कहे जो तो अच्छे के लाना होता है। राजेश, मुझे लग रहा है इस लड़की को यहाँ पे रखना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं इसे लेके जा रहा हूँ। और जहाँ मैंने पहले रिश्ता तय किया था वहीं इसकी मैं शादी करूंगा। मैं लेके जा रहा हूँ इसको। चलो। अरे नहीं ले जा सकते, व्रत बताओ। हाँ सर, व्रत बाकी है ना, व्रत पूरा करके तब ही जाए पे। आप शगुन होते हैं साहब। बहुत। अरे रिश्ता टूट गया, इससे ज्यादा आप शगुन और क्या होगा? रेशमा अगर आपके साथ चली गई तो हम कैसे जिएंगे? हम इसके बगैर कैसे रह पाएंगे? एक मिनट, हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि 2 दिन में रेशमा जो है हमारे इतने करीब हो गए, एकदम सगी बहन जैसी, कि इसके बगैर हमने तो ऐसे ये भी कह दिया, देखो अगर तुम्हें निकट भविष्य में भागना ही है तो शौक से भागो, लेकिन हमें बता दो, हम भी, क्योंकि आजकल जमाना बिल्कुल खराब है, तो हम तुम्हारे साथ भागेंगे और वहां तक पहुंचा के एकदम बैठा के छोड़ के आएंगे। वेल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नसीहत दी है। बहुत टाइम मेरा तुमने वेस्ट किया है तुम लोगों ने। मैं लेके जा रहा हूँ। अरे बात कर रहे हैं सर, बाको व्रत पूरा हो जाए तो अपशगुन हो जाइए और बुरो। अपशगुन हो जाए, हमारी बात जो भी होगा मैं देख लूंगा। अरे रेशमा, चलो। नहीं, क्या जरूरत थी आपको इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए? वेरी सिंपल, प्रमोशन के लिए। आई सी। जबकि आप बातन में बिल्कुल ना हो। प्रमोशन का भूखा। अरे ना साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सोचो, एक तो आपकी इज्जत रखने के लाने बिमलेश ने जगह ली, रेशमा बनी, आप हमारे लाने बनी का, और तो और हम इतने परेशान थे। मनोहर ने जैसे ही लोकेशन बताई हम पगलन की तरह भागे, और देखो आज नतीजा देखो। और आप कह रहे हमने घुइया कच्चू नहीं करूँ, हमें बहुत बुरू लग गो। अरे दुखे हमें। इसका मतलब है मेरी बहन को ढूंढने में मनोहर का हाथ है। सीखो, नहीं सीखो हप्पू, नहीं सीखो। एक मामूली हवलदार होने के बावजूद इसने अपनी फुर्ती दिखाई है। हमने भी फुर्ती दिखाई। तुमने नहीं। मनोहर सांप, मेरा बच्चा, बेटा यहाँ आओ। मेरे पास आओ, मेरा बच्चा, मेरा बेटा। तुमने जो काम किया है, मैं तुम्हारे प्रमोशन की सिफारिश करूंगा, तुम्हारे प्रमोशन की। आई एम प्राउड ऑफ यू। और तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे, अपनी शक्ल भी नहीं दिखाओगे। हम शक्ल भी नहीं दिखाएंगे। रेशमा चलो। अरे विमलेश है। रेशमा कहाँ है? रेशमा
अब यकीन आओ कि भगोड़े खानदान से हो आप। अब कह दो कब भानु है? रेशमा अच्छी, रेशमा फिर मत गई, लॉन्डन में चुंबक लगे हैं, काय भग रही है? अबे देख कर आ भाग। अरे अपना खानदान चेक करो। सर मेरा तू बता ही रहा है। का चलो का है आएगा टिकाए के, बिना टिकाए तुम रह ना पातो एक दिन का। ये कैसी बकवास कर रही तुम? आदमी ससुर मंदिर से होके आओ है, प्रार्थना करके आओ है, भगवान को धन्यवाद कर रहा है कि इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाते में टिका के आएगा। मुसीबत आई के तुम मुझे सोचो है? हाँ, हमारी सहेली की हाय लग गई है और रोको कऊ को आन से, ऐसे ही होते फिर। वैसे जब बात तुमने सही कही, औरतन की जबान पे धार तो होती है ससुर। तुम्हारे वो टाइप के मतलब हो कि अगर एक खरबूजा के सारू देखो ना, कच्चो खरबूजा या कच्चो तरबूज घूर के देख लो सारो पक के लाल हो जाए। ऐसे मजाक कर रहे तो तुम्हारी बात बता मैं, हमें अब अपनी गलती को एहसास हो रहा हो कि तुम्हारी सहेली को आने से रोकना नहीं आए तो लगी। चलो अब आज से तय कर रहे, तुम आओ मेहमान हुए चाहे हम आओ मेहमान, को भी दोस्त सहेली कुछ भी हो, आने जाने से अब को न रोकेगो, आए स्वागत करेंगे। पक्का? अरे पक्को। अब देख लो कौन भी रिश्तेदार आ जाए तुम हमारे मुंह से कमू जो ना सुनोगी कि कभी भगड़ो, भगा दियो, टरका दियो। ऐसे रहेगी, चेहरे पे स्माइल रहेगी हमेशा। मेहमान भगवान को रूप हो तो। अब तुम देखो, अब देखो नियम बदल गए, अब ना रोको जाएगा को आने जाने से। सही कही ना? बहुत सही। सही है। अब नहीं रोका टोकी, अब नहीं करने, अब नहीं रोकने। हेलो, अब नहीं रोकने। संतोष हुआ कुछ बोलो तो राधे राधे बोल रहे। ओ हाँ, का एक हफ्ता खिलाने कानपुर आ रही हो? अच्छा पूरा परिवार आ रहा है? हाँ हाँ आओ आओ, हम जो कह रहे आरती की थाली लेके तुम्हारा स्वागत करेंगे। ओ बिल्कुल आओ, ये तो बहुत खुशी की बात है। बुआ आ जाओ। हाँ राधे राधे बोल रहे हो। सारुआ भाई नियम बनाओ, भाई टपक रही बुआ। कछु कही क्या तुम? हाँ है ना। हम कितने लोग आ रहे? जी हो, हमें लगा तो 12-13 लोग हैं। बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए। तो एक आदमी टपके तो भगवान, 12-13 टपके तो शैतान। आंधियो हम जो सोच रहे काका मंगवाने उन्हें खिलाने 12-13 बहुत बढ़िया। हरू भरू लगेगू घर, कहा चहल पहल होगी ना, नौ अपने 12-13 उनके आपस में गुत्थम गुत्थी, घर को माहौल बदल जाएगा। बिल्कुल। देखो हमने तुमसे पूछी ना, कैसे तुमने कही थी कि मेहमान जो है भगवान को रूप है, तब ये हमने हाँ कर दी बिना तुमसे पूछे। हाँ, सही करी ना? बहुत सही। ज्यादा बात है न बनाओ, खाई तोता उड़ गई है तुम्हारे चेहरा के, और कछु नहीं। रॉन्ग नंबर है तो। अच्छा छेड़ रहे से बहुत दूर नहीं है, मुश्किल से 5 घंटे होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बेटा, लेकिन इतनों भी पास नहीं है कि छींक मारी हो पहुंच गए नैनीताल हैं। टाइम निकालो ना, छुट्टी ले ले, अप्लाई कर दे छुट्टी के लाने, फिर क्या बस होएगा। तुम्हें यार एक बात बताएं, अपनी पड़ी अम्मा की नहीं सोच रही। अम्मा की उम्र देखो, नैनीताल को मौसम देखो, इन्हें इतने की मौसम की आदत है, इनको मौसम बिगड़ जाएगा ना फिर। बात तो सही कह रहा है आपको, इतनी लंबी सफर करोगी ना तो टे बोलने के चांसेस ज्यादा है, रहने ही दो। अपो इतने वाइयो ना सतीट है, हमारी फिक्र मत कर, हम जा उम्र में भी एकदम फिट फाट हैंगे। तू तो नैनीताल का प्लान बना बस। पापा मेरे सारे फ्रेंड्स ना मथुरा जा रहे हैं, और अगर मैं एक बार नैनीताल चली गई ना तो मेरी सारी के सारी फ्रेंड्स जल भुन के राख हो जाएंगी। जाको तो बस जलाना है। ऐसा है, अब तेरी सहेलियन को जलाने के लाने ना बाप को अपनी जेब ढीली नहीं करने, समझ रही? ज्यादा ज्ञान ना दे बाप को। इतना खर्चा नहीं हुई है, अरे 20 से 25 हजार इतने में हमारे एक झुमका आए चाहिए। जी बढ़िया है, बिल्कुल से। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व। एक झुमका में नैनीताल, 2 झुमका में देहरादून, और नेकलेस में तो पूरी दुनिया घूम लेंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि नैनीताल में ना ऐसे हाँ करो तो मुंह में से धुआं निकलता है। निकलता है? यहाँ निकल तो एक बेवकूफ का। ऐसो है, तुम्हारी आदत का है, घूमने की नहीं है। घूमने तो तुम सिर्फ जो है कि जुगाड़ लग जाए जाने की। घूमने के बाद जब तुम फैलती हो फिर तुम्हें दिखते है मॉल, शॉपिंग सेंटर, और पेल पेल के जो तुम शॉपिंग करती हो, बस हमारे गुर्दा ढीले हो जाते हैं।
देखा कट्टो, अप्पू ने सही डब्स पकड़ी सब लोगों की। अरे अफवा, कोई कछु ना खरीदेगो, हम तो कह रहे बस तू घूमना फिराना कर दे, सब खुश हो जाएंगे। काय सही कह रहे हम? बस सूखे सूखे घूम एक लेंगे। काम कर रहे हैं अम्मा, का सब जने मिलके चलो, बढ़िया बगल में पार्क है, चटाई ले चलेंगे, लूडो कैरम सारे सब खेल कूद के सामान हो, घर को खाना पूरी सब्जी बनाएंगे, चटाई में पसर के बढ़िया खाएंगे, मजा आ जाएगा जिंदगी को। काहे खर्चा करने की हालत नहीं है हमारी। पापा पिछले 3 साल से हम सेम ही चीज कर रहे हैं, कुछ नया करते हैं ना इस बार। ना ना, बस हम लोगों की इतनी औकात है। अरे तुम तो घर की रानी हो। अच्छा, और हम? अरे तुम तो अम्मा महारानी हो। अब महारानी के धन की रक्षा कौन करेगो? हप्पू सिंह, तुम लौंडा। चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। नहीं नहीं, क्रिकेट बैट बल्ला तू ही खेल, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड कैट का। अबे कितनी देर से इंतजार कर रहा है? 1 घंटे पहले भी यहीं था। 1 घंटे नहीं, पूरे 2 घंटे हो गए यहीं बैठा हूँ। क्या 2 घंटे से वेट कर रहा है? तुझे गुस्सा नहीं आता क्या? अरे यार गुस्सा की क्या बात है, कैट माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। गुस्सा नो गुस्सा, व्हाई गुस्सा? आई थिंक ही इज अटैकिंग इन समवेयर एल्स। अटक गई होगी धीरे धीरे आ रही। ओह कैट कैट कैट। ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर कैट तेरी जगह होती तो वो गुस्सा नहीं होती क्या? कैसी बात कर रहा है यार, नो गुस्सा। हम तो स्टूपिड आलतू फालतू बातों पे गुस्सा होते ही नहीं है। इवन मी एंड कैट जस्ट ऑर्गेनिकली क्लोजेस्ट फ्रेंड। गुस्सा रनिंग फार फार अवे, गुस्सा तो दिखता भी नहीं हम दोनों के बीच में। क्या गुस्सा नहीं आता? नहीं। तो इसका मतलब तुम दोनों की दोस्ती नकली हुई। ये तंग करती है, ढंग को खाना ना बनाते, लेकिन हम कभी अपनी सब्र का बांध ना तोड़ते। ओ कट्टो रानी, सबसे ज्यादा सब्र तो मैंने रखा है, उस हिसाब से मुझे तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए ना। अम्मा देखो, तुम्हें तो मोक्ष की प्राप्ति हो ही गई है, लेकिन हम सब इतने साधारण मनुष्य हैं। अगर हम गलती करें तो दंड तो मिलेगा ही ना, करने पड़ेगा ना। तो तभी गलती की भरपाई करने बहुत जरूरी है। मतलब जे कि अगर को गुस्सा आओ तो बाके लाने बाको फाइन भरने पड़े। फाइन? नहीं, मतलब अब गुस्सा करने पे भी टैक्स लगेगा। देखो हमारे पास एक गुल्लक है, ठीक है, जॉन जॉन को गुस्सा आओ बाको देने पड़े फाइन 1000 रुपया। 1000? क्या? नॉट फेयर मदर। मम्मी ने जोक मारा है, हंसो हंसो सब लोग हंसो, मम्मी ने जोक मारा। कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे हमारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? उधारी चलानी पड़ेगी फिर तो। 1000 रुपया बड़न के लाने हैं, तुम लोगों के लाए 50 रुपया बस। यार अभी ये कैसी बात हुई? और हम कहाँ से लाएंगे 50 रुपए? कहाँ से देंगे आपको? पॉकेट मनी मिला था ना, भाई में कटौती करो बेटा, भाई से भरियो फाइन। पॉकेट मनी? वो इतनी सी पॉकेट मनी में भी अगर पैसा कटेंगे तो बचेगो का? बामे भी निछावर। तो ठीक है बेटा, गुस्सा पे कंट्रोल करो, हाँ फाइन देनी नहीं पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन सुनो, हमसे पैसा की उम्मीद ना करियो, कैसे हम तो थाने में, अम्मा थाने में फेमस हैं। लोग कहते हैं यार हप्पू सिंह कैसू आदमी है पुलिस में, लेकिन यार क्रोध नहीं आतू, गुस्सा नहीं करतू, कैसे दरोगा है ऐसो। मतलब हमें ताने मारते, उकसातो, कमिश्नर कई बार होगा ये कर तू, लेकिन हम मजाक करते होंगे, गुस्सा करते ही नहीं है। हमसे तुम टकाना वसूल पाओगी। देख लिए वो, आगे देख लिए। ठीक है, देख लीजिए। सुनो, हमें तो अपने पे भरोसा है, लेकिन सुनो लौंडा लपाड़ियो, ध्यान से सुन लो बाप की बात। हमसे तो ये 1 पैसा वसूल ना पाएंगी, पहली बात। हम टेंशन फ्री हो गए। अब सुनो, तुम औरन को बिल्कुल गुस्सा नहीं करने, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में मम्मी की गुल्लक फुल हो जाएगी। कैसी गई? बहुत अच्छी। या फिर यही बात है। बहू तू काहे हाथ धो के हमारे लाल के पीछे पड़ी है? तुम्हारे लाल कौन से बड़े सीधे हैं, उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ते हैं अम्मा। अगर वे चुपचाप देते पैसा तो हम लोगों की ट्रिप हो जाती नैनीताल की, लेकिन बस मैं माने नहीं तो हमें तो करने पड़े है ना, मजबूर कर दो उनने। वाह मम्मी, क्या आइडिया निकाला है।
मतलब पापा अपनी जेब खुद ढीली करेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा? अरे चमची बेटा, नाक के नीचे से पैसा आंटना तेरी मम्मी की मास्टरी हैगी। देखो दादी जो भी है, पर आइडिया एकदम कमाल का है। मम्मी मतलब कहाँ से लाई है ऐसे आइडिया? हाँ, हमारी बहू ना बड़ी चंट हैगी। बताओ, इतनी बड़ी साजिश रच दी इनने हमारे लाल के खिलाफ। लेकिन बहू, जे बार हम तेरा साथ देंगे। अम्मा? हाँ, क्योंकि हमें भी नैनीताल घूमने जाना है भाई। तो भैया सब लोगन को मिशन है पापा को गुस्सा दिलानो। अरे बाबा, बढ़िया। कबूतर उड़ रहे का ऊपर, चिपचिपा रहो है तो शैम्पू। झाग कम हो रहा है तो बढ़ रहा है। तो अचानक से सारो माई खोपड़िया में शैम्पू की फैक्ट्री कहाँ से आ गई? मजा आ गया भाई। ठीक है लट्ठो, नालायको, शर्म ना आ रही है? बाप नहा रहे हो बार बार, सारे क्या कर रहे हो कि शैम्पू बढ़ा रहे हो घर? सॉरी पापा, गलती से हो गया। यार या सारे अब सारे गलती से रुको हैं? शर्म ना आ रही? अब धो धो मरो जा रहे हो लेकिन शैम्पू टपक रहा है गलती से। अगर गलती से सारे हम एक घंटा पड़ गो ना, सारे आंगन में बिखर जाएगो। भाग जा, भाग सारे। जुर्माना। है यार जो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये सारे लोनर की नालायकन की हरकत नहीं देख रही? क्या हरकत कर रही है बाप के साथ? तुम तो बच्चा है, शैतानी करें, लेकिन तुम तो बड़े हो ना, बर्दाश्त करो ना, कंट्रोलो करो नेक। ले अगर तुमने कंट्रोलो करो तो जुर्माना ना भरने पड़ते। तुमने कंट्रोलो करो ना तो ले जुर्माना भरो। चूलाल एक आइडिया है, देखो हमने एक बहुत अच्छी किताब में पढ़ा था, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ना एकदम मतलब बहुत गुस्सा आ रहा है, एकदम फटे पड़ने वाली हालत है, तो ऐसे में अपने आप को रोको और 1 से लेकर 10 तक एक सांस में, मतलब एक सांस में 1 2 ऐसे करके सांस लो और छोड़ो और 10 तक काउंट करो। देखना 10 तक जैसे पहुंचोगे तो तुम एकदम शांत। बात तो वैसे सही कह रहे हो, ऐसे ही करने पड़ेगा, नहीं तो हमें लग रहा सारे इतने पैसा हमारे निकल जाएंगे जेब से। कौन पैसन से बीवी भारी भारी झुमका कंगन बनवा के बाजार में टहल रही होगी और हम सारे उस तरफ देख रहे होंगे। 1 to 10 का फॉर्मूला अपनाओ। बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद। Okay, leaving all talks, huh? Let's go for the movie fast. Movie times is coming. Oh my God! Me to forgetting. Forgetting what? Movie tickets. Actually, me gone in the hall में of movie ticket के में, but suddenly me getting a good smell. Momos. What a momos. Me running and me eating, खाया भर के पेल के धड़ल्ले से खाया. And then me coming back. Oh cat, don't be coming mad. अब तो गुस्सा आ ही जाएगा. Cat, oh cat, no angry me. Kamlesh, why me angry when you hungry? You hungry, you eating momos. What big deal? और मूवी की स्टोरी कौन सा एग्जाम में आनी है? We watching movie next time. Okay, now leaving, dropping me home very fast. Me already getting very late. Oh, getting very late. ऐसा करो, 2 नंबर की सवारी पकड़ो. Good. What? Getting angry. Who angry? Me? No. यार,
इसको तो गुस्सा ही नहीं आ रहा। इट मीनिंग फ्रेंडशिप नो कलर ऑल कलर डल। जाओ तुम अपने 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 जाओ, मैं बाय बाय, जाओ बाय। दिल तो कर रहा है तेरा मुंह तोड़ दूं। ब्लैक स्पॉट इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप। नो किड, नो एंग्री। हाँ सब आपने चाय तो नहीं पी ली? बढ़िया चाय आती, एक कप और ले आप, बढ़िया फटाफट। अरे साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। का वहाँ में सर अदरक कूट के चक्कर में हमने वहाँ में कॉकरोच भी कूट दो साहब। बाकी टांगे अभी भी डरी हैं साहब बछन्नी में। चाय में? हाँ साहब। दोनों पी गए? हाँ जही चाय साहब। भीगे लट सारे, आपको अंधुए के सारे कॉकरोच कूट रहे हुए। सुन एक से हम तो जुआ सोच रहे हैं अम्मा कि डोकर तो चले गए ना ऊपर, तो फिर ऊपर चले गए तो नीचे वाले टिंडा काहे खा रहे, काहे झेल रहे। नास पीटे तो बड़ो मतलब ही है गो है। अरे तेरे डोकर तो इतने ही हैंगे, अभी भी तेरे पीछे बैठे हैंगे। आओ आओ, देख सबकी फेवरेट सब्जी बनती है, तो आज तेरे डोकर की फेवरेट सब्जी बन गई टिंडा। अरे वाह कट्टो, तो अभी तक याद है कि मुझे टिंडे बहुत पसंद थे। क्या बात है, इतना प्यार करती हो मुझसे? ये भी कोई बोलने की बात हैगी। अब कम से कम ऊपर आके तुम्हें खिला ना सकते हैंगे। आ जाओ, कौन मना कर रहा है? हम नीचे ही तुम्हें याद कर करके टिंडा खा लेंगे, है ना अपुआ? खा बेटा। मैं बहुत बुरा पति हूँ, मुझे लगा कि इसमें भी तुम्हारा कोई स्वार्थ है, लेकिन नहीं, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लव यू कट्टो। अपुआ देख क्या सोच रहे, चल ला ना 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 तुम कष्ट ना करो, अरे हम तो खुद खा लेंगे, हमारे पास रखिए ना। टिंडा सब ले लें का कम ना पड़ जाए सारे। ना ना भतेरे बने, तू ही खाइयो। हाँ खाएंगे खाएंगे। मसालू बहुत भून हुए तुमने। हाँ। और खाओ ना। और ले रहे और ले रहे। ये ले ले, एक चीज तो भूल ही गए। अब क्या भूल गई? बथुआ को रायता। ले ले ले, बथुआ को रायता ले। बथुआ को रायता? बथुआ को रायता, बथुआ को रायता। कमाल। अच्छा है। कट्टू कट्टू है। खा बेटा खा। बथुआ को रायता कमाल है। अम्मा मना दो तुमने, ये भूनो मगर ये चढ़ जाए आदमी लगे नहीं हुए, टिंडा बने ऐसा लग रहा है मुर्गा वर्गा बन गया आज। इसको भी ना भूनो। भूनो है, बहुत कमाल को भूनो, कसम से करे आत्मा तरफ हो गई। थाने में टनटनाने जाएंगे और बिजली की तरह काम करेंगे। थैंक यू राजेश। हैं? ओ दादा ऐसी टाइम पे धोखा धोखा। ओ दादा जो क्या कर रही तो? अरे यार जो कोनो तरीका। अबे तो ये ओ दादा, अरे ऐसी सुनो तो हमारी बात तो सुनो। अरे तंग ना करो हमें, छोड़ो, नींद आ रही है हमें। हम तंग कर रहे हैं? अरे शुरुआत कौन ने करी यार, तुमने इतना बढ़िया माहौल बनाओ, अचानक से तुम्हें नींद आ रही। सुनो हमारी बात तो सुनो। बोल रहे मैं छुओ ना भाई, सारे माहौल जो बनो है वो कल कर लिए हैं। अभी हमने माहौल कहाँ खराब करूं? माहौल तो तुम खराब कर रही ना, माहौल तुमने पहले बनाओ, साथ में हमाओ भी मूड बनाओ, और हम बढ़िया जोश में आ गए, तरंगे दौड़ रही, अब तुम तरंगे ठंडी कर रही। क्या तरीका है? सुनो तो बात है। तो तुमने
तो तुमने शुरुआत काहे करी थी? जब हम थकी आई थी तो हमें चैन से सो जान देती, जैसी तुम पलट के सो रही ऐसी हम भी तो सो जाती। फिर तुमने शुरुआत काहे? नहीं तो आप साहब का चाहते हो, छेड़ने को बदला छेड़ने से लोगी, जाने आपकी बीवी छेड़ दी। करेक्ट करेक्ट। अब आप जाकी बीवी छेड़ोगे जो अच्छू लगेगा साहब। आप मैं कर रहा हूँ उसे कड़ी से कड़ी सजा दो। हम का कह रहे साहब, सजा देने वाले से बड़ो हो तो है माफ करने वाले। कमिश्नर की बीवी को छेड़ने की सजा माफी कैसे हो सकती है? करेक्ट है, लेकिन आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दो माई। असल में हमें जो कहने में थोड़ी जो हिचकिचाहट हो रही, लेकिन क्या करें, आपकी वाइफ यानी कि मैडम है ही इतनी खूबसूरत। वो तो सही है। हाँ, देखो जो मान रहा हुआ है धोखे में चिढ़ गई होगी, जाने चाहो ना होगू, लेकिन जो कहा है कि आवेश में आके आपकी वाइफ को ही ना छेड़ दो, भाई है ही इतनी खूबसूरत। हप्पू सिंह, क्या तुमने दिन में टिका ली है? ये क्या बकवास कर रहे हो? साहब हमारे दिल से निकली आवाज आ जा। आप गौर से देखो जाकू चेहरा कितना शर्मिंदा है, आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ, नहीं मिला पा रहा हूँ ना? हाँ साहब बिल्कुल शर्मिंदा है ना? दरोगा साहब आपकी कसम दरोगा साहब बहुत शर्मिंदा है। चुप कर यार, आप बड़े बन जाओ, जाको माफ कर दियो, अच्छी बन जाओ, गले लग जाओ, गले लग जाओ, गले लग जाओ। अरे क्या है? चल। ओह माय गॉड, अरे भाग गया। हप्पू, तुमने मेरी बीवी को छेड़ने वाले को छोड़ दिया है। मैं तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगा, ऐसी बैंड बजाऊंगा, अगर नहीं बजाएंगे तो मेरा नाम रेशम पाल नहीं, देख लेना। सर देखो देखो एकदम फिट हो रहे, बिल्कुल शाहरुख खान। सुनो, वैसे एक बात तो है, जज तो रहे हैं। दरोगा साहब क्या जज रहे हैं? चोरी के कपड़े हैं। देखो दरोगा साहब माफ कीजिएगा, चिराग तले अंधेरा और थाने तले चोर, ये शिक्षा दे रहे हैं आप अपने बच्चों को। क्या गुंडागर्दी है? एक तो कपड़े चुराए और ऊपर से शान से बता रहे हैं फिट आ गए, फिट आ गए। दरोगा साहब माफ कीजिएगा, बच्चे हाथ से निकल गए। आज कपड़े चुराए, कल को डाका डालेंगे। अरे हाँ डाल सकते हैं, आपको क्या? ठंडे हो जाओ, टेंशन ना लो। अगर ऐसो कछु हो भी गए है ना तो बाकी भरपाई, अबे बाप जिंदा है, इनको हम भरपाई करेंगे, माफ करो। पापा गलती हमारी है तो आप क्यों माफी मांग रहे हो? गलती तुम्हारी है ही नहीं है, गलती है हमारी। हम तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, जहाँ में तुम्हारा का हमारा दोष, हम अपनी कमियां सुधारेंगे, अब माफ करो। अरे लेकिन वो जो भी दरोगा साहब मासूम लौंडा है। मासूम तो है, लेकिन हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हम बोल तो रहे हम करेंगे, तुम कहो तो एक काम करेंगे, भरपाई करेंगे, नहीं हो तो हम घरे आके कपड़ा धो जाएंगे। दादा तुम माफ करो। हाथ जोड़ रही हो? क्या बोल रही हो पापा? तुम्हारे बच्चन ने चोरी की, तुम डांटो ना उन्हें, उनकी ऐसो डांटो कि हिम्मत जीवन को होए ना। नहीं, असल में इनको रज्जू दोष नहीं है ना, आगे से ना करियो बेटा। हम सुनो, हम बच्चन की तरफ से माफी मांग रहे, हमारा दिल आज ऐसा कोई बात हो जाएगा, कोई बात नहीं, घर की बात है, तुम टेंशन न लो। बच्चा है, कोई बात, गलती हो जाती बेटा। अब तो लाड़ कर रहे, आगे से बेटा ऐसो आगे से ना करियो, जीवन में हो जाता है। अबे तो हम कर देंगे भरपाई। वैसे जच रही, बहुत अच्छे लग रहे। अरे दादा भाभी वो हमारे पैसे। एक सेकंड इतना धीरे बोलो ना। मत कैसे भाई पैसा मांगन की तो घटिया तुमने ड्रामा करो, ऐसा ही बता रहे हैं, मन तो करो तुम्हें। और कहा तू है, क्या ड्रामा करो? एक्टिंग करनो ना। अब जाओ, पैसे नहीं मिलेंगे। जाओ पहले सीख के आई हूँ। अरे सॉरी सर, सीख के आई हूँ। जाओ। वाकई शरीफों का घर नहीं है या गुंडा? तो गुंडा करती। ये क्या हो रहा है मम्मी? ये क्या हो रहा है? हमने इतना सारा ड्रामा किया लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। इतनी देर में तो गुस्से से इंद्र धनुष बिखर जाता बिल्कुल। तो कछु 9 ड्रामा करने पड़े हैं। कहा बेटा, हमें अच्छे से पता है तुम्हारे पापा को कब और कितनी मिर्चें लगानी है। तो अब अच्छे से अब तुम बस पानी भर के रेडी रहो। चल पानी भरते ब्रो, चल पानी भरते को पानी न भर। रजो
थोड़ी देर अरे तो लौट के आज भी कहाँ चला जाएगा? इतना लाड़ तो कौन है, इतनू लाड़ कर। लड्डू, हाँ? आज तो भगवान से कुछ और भी मांग लेती ना तो मिल जाता। सारे के तुम्हें जीजा खिलाने हैं, जीजा खिलाने प्रसाद है, जीजा के नाम को है। फिर कहीं खाई रही हो बिन्नो? अरे 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 का हुआ आज? एक यार एक तो ये लड्डू है, तुम्हारी बहन आई है, तुम तेरे पगले आ रही है, मतलब जिंदगी में लड्डू ना खाए प्रसाद खा लो खा लो। लड्डू मत खाना। हाँ मत खाओ मत खाओ मत खाओ मत। क्या है? मेरा मतलब है कि पापा को इसकी ज्यादा जरूरत है ना, क्योंकि पापा जाके क्रिमिनल से लड़ते हैं तो उनको शक्ति चाहिए ना, इसलिए। पागल है बेटा, तेरे बाप के पास भगवान को ऑलरेडी आशीर्वाद है, तुम सब बच्चन को प्यार है, मौसी घर की है, ऐसे कह रहे जैसे मतलब बाहर को आदमी आगो खाओ तुम बिमलेश। सीख हाँ। सीख रज्जो सीख। एक भी बार मुझे मना नहीं किया। जीजू बोल रहे खा ले बिन्नो खा ले। हम जो कह रहे बिन्नो तुम्हारे लाने और मंगाई दिए, इन्हें खान दो, इनके नाम देखो, जॉन के नाम को प्रसाद होते, बई को खाना चाहिए तो दे दो। तो प्रसाद ही तो है यार, हम आ लेंगे, लौट के आके हम खा लेंगे। थैंक यू जीजू। पेलो पेलो। चलो फिर तुम और बातें करो, हम आ रहे हैं। टहलाओ जाओ जाओ जाओ। रज्जो, तू कैसी बहन है? हैं? अपनी बहन को लड्डू खाने से रोक रही है तू? हैं? लड्डू ही खाओगे का खाओ जाने, ऐसी का ही तम आ रही। अरे सुनो ओ जीजू, उनको आप चुप रहो। लड्डू खिला के कोई महान काम नहीं कर दिया है आपने। हाँ सब जानती हूँ, आपका मन नहीं होगा ना इसलिए मुझे दे दिया लड्डू, वरना आपका लड्डू देख के ऐसी जीभ लपलपाती है कि सूंघने भी ना दो मुझे। अब शांत हो जाओ, बमलेश मौसी आप पहले शांत हो जाओ, पानी दो इनको। इतना गुस्सा ना सेहत के लिए ठीक नहीं होता, गुस्सा मत करो गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ, शांत हो। पानी एक किकड़े, तेरी सेहत संभाल, मुझे मत सिखा। रज्जू, एक ठैया लड्डू के लाने तुम्हारी बहन का कुछ ज्यादा ही नहीं चची आ रही। हाँ, चिचिया रही हूँ, चिचियाऊंगी। आप तो चाहते हो ना कि मैं बहुत लड़ाई करती हूँ, कलेश कर रही हूँ घर में। अरे ऐसा आप तो बहनी के दोस्त हो ना, तो आप तो बोलोगे ही, ये सब बहनी के। मेरी दिलरुबा क्या लगती। कैसा लग रहा हूँ मैं इस दरोगा की कुर्सी पर बैठे हुए? कौन वो? अरे वो कुछ नहीं कर पाएगा, अब तो वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है, ठंडा। अब जल्द ही अपना सपना पूरा होने वाला है, मैं दरोगा बन। अपनी ससुराल में आओगे का? थाने में काम कौन करेगा तेरे बाप? जब देखो सारे वीडियो कॉल पे लगो रहते हुए, ये क्या है जो? ये फाइलें से क्या काय रखी? सर ये फाइलें से काय रखी सारे? कौन है कोई ने? सर ये फाइलें तो पिछले 4 साल से यहीं पर है सर। कितने साल से? 4 years सर। तो तेरे सारे कहने को क्या मतलब है? 4 साल से सारे हमने कछु काम नहीं करो, तू हमें ताने मार रहा है कि हम सारे तो काम नहीं करते, ये फाइलें हम इंतजार कर रही हैं
दरोगा पूछेगा साइन करे तब जाके फाइल रखेगो। अलमारी में का दीमक लग गई सारे। रख उसे। सर, कल तक जब मैं आपको टेढ़े जवाब दे रहा था तब तो आपने कुछ नहीं कहा सर, और अब जब मैं सीधा जवाब दे रहा तो आपने मुझे इतना सुना दी। हमने सुना तो हम तेरी सासे का जो को सुनाएंगे। सारे हमें जो थानू आज की बात बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए। बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल क्लीन। बैठो, आप बैठो। अरे बैठो, आप बैठो, बैठो। और आज के बाद आप एक बात सुन लो। हट मार दी, फिर से मार दी। मनोहर को समझा दो साहब, हमसे जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, सारों अपनी हाथ में रहे। कहा तमाशू बना के रख दो थाने को। ये क्या? अरे जो मंदिर है जाके पूजा करते हैं हम। लेकिन क्यों इस बेचारे को डांट रहे हो? मनोहर को क्यों डांट रहे हो? बेचारा तो बेचारो हम का सारे खा गए, हम खा गए तो बेचारो हो गए। ऐसा मैंने क्या कहा? अरे सारों रात दिन काम हम करें, फ्री को मलिदा ये लोग पेल रहे हैं। हमने खून बहा हुआ है जो थाने के लाने। यार ये चुमुलाल तो अपनी नौकरी ही आज गंवा के बैठेगा, बचाना ही पड़ेगा। चुमुलाल हाथ मेरा सारे नहीं तो एक आध दिन में सारे। मुझे बचाओ सर, मुझे बचाओ। अरे पापा को कहा हो ये? अरे नास पीटी, अब काहे रो रही है? ये सब तेरी प्लानिंग है। तूने हमारे लाल का हाल बना दो। कितना झूठ बोल रही, हमने जो करो तुम्हें सब बताए के करो है, तुमने पूरा साथ दो है। तुम जो बताओ, तुम इतनी बड़ी हो, तुम मना कर देती है हमें। हाँ, जैसे तुम मान जाती। क्या करे, हम तो लालच में आ गए। नैनीताल घूमने के चक्कर में हमने अपने लाल को गुस्सा दिला के माँ को लूटना शुरू कर दिया तेरे संगे मिलके। आए भगवान, तू इतने से में भी तुझे तसल्ली ना भाई। तूने हमारे लाल को दवाई पिला दी, देख उसको असर का हो गया वो मौला। बहुत सही अम्मा, बहुत सही। जब पूरा कांड होएगा तो सारा दोस्त माई को पड़िया पे मर दो तुमने। रज्जो, तेरे लालच में मेरा बेनी तो निपट गया ना। बेनी उठो। अरे अभी हम मरे नहीं है, जिंदा है भाई। ए उठ जा। तो बहुत उंगरिया कर रहा हूँ, तू बेटा कैसो लगो? लाल एकदम ठीक है। घुमा दो, घुमा दो, घुमा दो। और बताओ कैसी लगी हमारी तगड़ी प्लानिंग? तो मैं क्या लगू? अरे हमें तुम्हारी प्लानिंग की पहले ही खबर लग गई थी, तुम और हमें हल्के में ले रही थी। बहनी अपनी प्लानिंग से इन सब के सहारण के गुर्दा ढीले हो गए। बड़े गुस्से में थे ये लोग हैं। देखो तुम पे जो सब सूट न कर, तू लूटने वाली पार्टी हम हैं। बता दरोगा आपू सिंह ने चावल ले तो तुम सारू हमसे ने चावल ले रही थी। भारी पड़ गऊ ना। मुँह तो देखो जाकू। सुनो, हम तुमसे सॉरी बोल रहे हैं। हपुआ बेटा, हमें माफ कर दे, हम तुझे नासपीटी के बहकावे में आ गए। अरे चुप करो अम्मा, तुम कसम से कह रहे हैं। वैसे तो तुम बहू ने जो कर दो वो कर दो, इतनी मीन में एक भैया खटपट चलती। और जहाँ लौंडा के लूटने की बातें आई तो तुम तुरंत बहू से चिपक गई। काहे बताओ? सारे राक्षस हो तुम। बेटा मजा ले, बाप से 1 रुपया लेके दिखाइयो पॉकेट मनी के नाम पर। सारे हराओ। हाँ? नहीं, इन लोग का छोड़ो। मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ आपको। सॉरी। चुप रहे पापा, हम तो मासूम बच्चे हैं। अगर आप हमें पॉकेट मनी नहीं दोगे तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? अरे ये मासूम बच्चा है, ये सारे हैं।